नमस्कार बच्चों। तीसरा पाठ स्वावलंबनम, जिसका अर्थ हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में। चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं और इस पाठ के अभ्यास हम आगे करते हैं। तृतीय पाठ स्वावलंबनम, इसके अभ्यास। प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पाठ के आधार पर हैं प्रश्न सारे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपसे बन जाएंगे। पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सभी तरीके के सुख साधन थे, सुख के साधन थे। किसके घर में सब तरीके के सुख साधन थे? दो मित्र थे, एक कृष्णमूर्ति था और एक श्रीकंठ था। तो इसका उत्तर है, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के भवन में, उनके घर में सब तरह के सुख साधन थे। प्रश्न दूसरा, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति। किसके घर में कोई भी भृत्य नौकर नहीं था? किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति के घर में। तो उत्तर होगा, कृष्णमूर्तेः गृहे कर्मकराः भृत्यः न अस्ति। कोऽपि भृत्यः न अस्ति। अगला प्रश्न है, ग श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। पुनः पढ़ते, श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। श्रीकंठ का स्वागत सत्कार किन्होंने किया? उत्तर, किन्होंने किया था? कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया था। कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने किया था। श्रीकंठस्य आतिथ्यं कृष्णमूर्तेः पितरौ अकुर्वन्। घ सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सदा सुख किसमें है? उत्तर है, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा स्वावलंबन में सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था? उत्तर है, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। सुबह 9 बजे गया था ना वो। तो उत्तर है, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। अंतिम प्रश्न है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में या कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे, कितने भृत्य थे? उत्तर है, कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में नौकर नहीं थे ना। कृष्णमूर्ति के नौकर कौन कौन से थे? 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान, ये मिलाकर हुए 8। तो कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको इसमें संख्या लिखनी है। इन संख्याओं को, इनको देखिए और संख्या को लिखिए। घड़े दिख रहे हैं, घटाहा। कितने घड़े हैं? 18। तो 18 घड़े हैं तो इन्हें कहेंगे अष्टादश। अष्टादश घटाहा। इसके बाद फल देखिए, आम दिखाई दे रहे हैं। कितने फल हैं? 21, 21। तो इसे लिखेंगे एकविंशति ही। कितने? 20 और 1 21। तो 1 और विंशति, विंशति और 1 21, एकविंशति। इसके बाद देखिए बॉल है, फुटबॉल। कितनी है? 15, 15। तो 15 को कहते हैं पंचदश। क्या कहेंगे? पंचदश। अब इसके बाद सिक्त वर्तिकाः, मतलब मोमबत्तियाँ देखिए। मोमबत्तियाँ कितनी हैं गिने? ये मोमबत्तियाँ हैं 36। 36 को कहते हैं, पाठ में ये शब्द संख्या आई थी, षट्त्रिंशत्। इकाई को पहले लगाते हैं, दहाई को बाद में लगाते हैं। तो 6 को षट कहेंगे और 30 को त्रिंशत्। तो इस तरह हुआ षट्त्रिंशत्। इसके बाद देखिए कैंची कितनी है? कर्तरी। कर्तरी कहते हैं कैंची को। कितनी कर्तरियाँ यहाँ हैं? यहाँ है 24। तो 24 का 4 पहले और 20 बाद में, चतुर्विंशति ही। कति कर्तर्यः सन्ति? चतुर्विंशति कर्तर्यः सन्ति। इसके बाद पर्णानि सन्ति। अत्र पर्णानि दृश्यन्ते, पर्णानि सन्ति। कितनी है? 33, 33।
तो इसे कहेंगे त्रयस्त्रिंशत्। त्रयस्त्रिंशत् पर्णानि सन्ति। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी आपको संख्या बतानी है। तो संख्या है आपके लिए मंजूषा में लिखा हुआ है 44, 27, 31, 50, 28, 30, 24। 44 40, 27 20 और 7 27 27, 31 30 और 1 31, 31 31, 50 50 50, 28 28 अष्ट और विंशति 28 है ना 28, 30 30 और चतुर्विंशति चतुर्फोर विंशति 20 24 24। तो यहाँ उत्तर दिए हैं, आप देखिए उनके साथ मिलाना है, उनको निकाल लीजिए। 28 28 अष्टाविंशति, 30 30, 24 चतुर्विंशति, 50 50, 27 सप्तविंशति, 31 31, 40 चत्वारिंशत्। अब ये प्रश्न है आपका, वाक्य बनाइए। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा में से शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब इसमें चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, देखिए पहले चित्र के पहले भाग में है बैल हैं और किसान हैं। एक किसान है, बैलों की सहायता से हल चला रहा है, हल चलाकर क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है। दूसरे चित्र में देखिए दो किसान दिखाई दे रहे हैं, दो किसानों के हाथ में खनित्र है, फावड़े हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, खोदने का कार्य कर रहे हैं, ज़मीन को खेत को खोद रहे हैं। इसके बाद तीसरा चित्र देखिए, तीसरे चित्र में तीन किसान हैं और तीनों किसान देखिए अभी बारिश का मौसम है, इस समय किसान खेतों में इस तरह के दृश्य आम होते हैं, है ना। तो तीनों किसान रोपा लगा रहे हैं, धान्य को रोप रहे हैं। तो अब हम देखते हैं मंजूषा में हमें क्या शब्द मिले हैं। कृषकाः कृषकौ एते धान्यम एषः कृषकः एतौ क्षेत्रं कर्षति कुरुतः खनन कार्यं रोपयन्ति। कृषकाः बहुत सारे किसान, कृषकौ दो किसान, एते ये सब, धान्यम धान्य को, एषः यह एक, कृषकः एक किसान, यह एक किसान, एतौ ये दो, क्षेत्रम खेत को, कर्षति जोतता है, कुरुतः दो करते हैं, दो जन करते हैं, खनन कार्यम खोदने का कार्य, और रोपयन्ति लगाते हैं। अब देखिए इसमें आपको उत्तर दिया हुआ है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत को जोत रहा है। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये दोनों किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं। एते कृषकाः, ये सब किसान धान्यम रोपयन्ति, धान्य रोपा बोलते हैं अपने क्षेत्र में, रोपा लगा रहे हैं, रोप रहे हैं। इसे बताने का तरीका, वाक्यों को याद रखने का तरीका है, पहला तो है कि एषः एतौ एते, तीन लाइन में अलग अलग लिख लिया जाए। एषः एतौ एते, एषः एक अकेला, यह, एतौ ये दोनों और एते ये सब। फिर इसके बाद लिख लिया जाए कृषकः कृषकौ कृषकाः, एक किसान, दो किसान, दो से ज़्यादा किसान, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद जो बीच का शब्द है उसको छोड़ दिया जाए। इसके बाद हम ती तह अंति वाले शब्द लिख लेते हैं, कर्षति कुरुतः रोपयन्ति। अब जो बीच में बचा तो कर्षति किसको जोतता है, क्षेत्रम आ गया, कुरुतः कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, खनन कार्यम कर रहे हैं, रोपयन्ति क्या रोप रहे हैं, धान्य रोप रहे हैं। तो इस तरह से देखने से आपको ये प्रश्न सरलता से बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए समय दिया हुआ है आपको। बच्चों पूरे अंक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से घड़ी के अंकों को बोलते हैं जब पूरा होता है तो। और जब आधा घंटा होता है तो हम उसको सार्ध कहते हैं।
स अर्ध, है ना, आधा समेत। तो जैसे कि 10:30, 10:30, सार्ध दशवादनम। 10:30 को क्या कहेंगे? सार्ध दशवादनम। यहाँ उदाहरण में हमने गलत दिया हुआ है, 10:30 को कहेंगे सार्ध दशवादनम। और 7 बजे को कहेंगे सप्तवादनम। 2:30, 2 को कहेंगे द्वि, और 30 मिनट्स मतलब सार्ध, तो कहेंगे सार्ध द्विवादनम। 11 o'clock, 11 बजे को कहेंगे एकादश वादनम। 4:30, 4:30 बजे को साढ़े बोलेंगे सार्ध, और 4 को बोलेंगे चतुर, तो सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 फिर से आ गया सार्ध, पहले साढ़े पहले लगाते हैं ना, हम ऐसे भी बोलते हैं तो बोलते हैं 3:30 बजा है, 4:30 बजा है ना, पर 1:30 को हम 1:30 नहीं बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, तो इसको कहेंगे, यहाँ संस्कृत में कहेंगे हम सार्ध एक वादनम। इसके बाद 5 पंचवादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 9 नववादनम। 12:30 फिर आ गया सार्ध द्वादशवादनम। 8 बजे को कहेंगे अष्टवादनम, और 7:30 7:30 बजे को कहेंगे सार्ध सप्तवादनम। इस तरह से ये आपका समय हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये वाला जो प्रश्न है बच्चों हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, और गिनती ना जानने के कारण, वाक्य ना समझने के कारण कुछ बच्चे इसे हमेशा, जबकि बहुत सरल है ये, पर इसे हमेशा गलत कर देते हैं, गलत लिख देते हैं। ये जो विकल्प दिए हैं मंजूषा में, है ना, नीले कलर की नील मंजूषा में जो विकल्प दिए हैं, कहीं से कहीं भी भर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। वाक्यों को समझ लीजिए। पहला है डैश 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 ऋतवः भवन्ति। ऋतवः माने ऋतुएं, भवन्ति होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? ऊपर देखिए मंजूषा में षड् माने 6, 6, त्रिंशत् माने 30, 30, एकत्रिंशत् माने 31, 31, द्वौ माने 2, और द्वादश माने 12, 12, और अष्टाविंशति माने 28, 28। तो ऋतुएं कितनी होती हैं भाई? 30 होती हैं, 31 होती हैं, 2 होती हैं? नहीं, ऋतुएं होती हैं 6। तो आएगा यहाँ पर षड् ऋतवः भवन्ति। कितनी ऋतुएं होती हैं? षड्। इसके बाद मासाः, महीने, खाली स्थान महीने होते हैं, डैश डैश डैश। कितने महीने होते हैं साल भर में? बताइए। हाँ, 12 महीने होते हैं, तो मासाः 12 भवन्ति। अब एकस्मिन् मासे, एक महीने में डैश अथवा डैश दिन होते हैं। एक महीने में साधारणतः कितने दिन होते हैं? 30, तो त्रिंशत्, और नहीं तो फिर एक त्रिंशत्। जैसे जुलाई है ये, अब जुलाई में कितने दिन होंगे? 31 दिन। जून था, जून में कितने दिन हुए? 30, है ना, तो 30 या 31, तो त्रिंशत् अथवा एक त्रिंशत् दिवसाः भवन्ति। अब देखते हैं अगला घ। फरवरी मासे, फरवरी के महीने में सामान्यतः डैश दिन होते हैं। सामान्यतः, विशेषतः नहीं, तो सामान्यतः फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28, है ना, 28 दिन होते हैं, तो इसमें आएगा अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। मम शरीरे, मेरे शरीर में कितने डैश 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 हस्तौ स्तः, हाथ हैं। ये तो देखिए इसके साथ तो रिदम भी मिल रहा है, द्वौ हस्तौ, द्वौ हस्तौ, तो मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। इस तरह से ये आपके अभ्यास पाठ 3 के समाप्त होते हैं, और इनको कॉपी में लिखिएगा, इनको याद भी कर लीजिएगा, और हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।